हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग पार्ट सेकंड। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया है, आप जाकर देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकंड पार्ट आईयूपीएसी नेमिंग की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो पिछला मैंने पार्ट करवाया था उससे कुछ डिफरेंट इसमें मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के भी आईयूपीएसी नेमिंग पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें हम बात करेंगे जब हम आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर हमें बिस और ट्रिस पूछा हो। ठीक है, बिस और ट्रिस जहाँ पर आता है आईयूपीएसी नेमिंग में। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको बता दो, बिस मतलब कि 2 और ट्रिस मतलब कि 3। ठीक है, तो मतलब समझना बात को। वी यूज प्रीफिक्स बिस एंड ट्रिस व्हेन लिगेंड इटसेल्फ पजेस टर्म बाय डाई एंड ट्राई। मतलब क्या, देखो समझना, अभी एग्जाम्पल 3 मैंने दिए हुए, समझ जाओगे अभी। जब हम बिस और ट्रिस का यूज़ कब करते हैं, जब लिगेंड के अंदर ही बाई और डाई या फिर ट्राई ये अगर लिखा हो, लिगेंड के अंदर ही कौन कौन से लिगेंड होते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनो, थायोसाइनाइटो। ठीक है, और ये इथेन 1,2 डाइअमाइन है ना। तो इसमें इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन। सिंगल एम आएगा तो अमीन बोलेंगे, डबल एम आएगा तो अमाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर लिगेंड के अंदर ही इटसेल्फ पजेस टर्म बाई डाई एंड ट्राई, अगर लिगेंड के अंदर ही बाई डाई ट्राई आ रहा है तब हम बिस और ट्रिस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इथेन 1,2 डाइअमीन, तो यहाँ पर डाई आ रहा है, देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताया आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी नेमिंग के लिए उसका क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जो EN होता है, जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, EN को कैसे लिखते हैं हम, CH2 NH2 CH2 NH2। क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डाइअमीन, या कहेंगे आपको इथाइलिन 1,2 डाइअमीन मिल जाएगा, या फिर इथाइल 1,2 डाइअमीन मिल जाएगा। बात वही है, 2 कार्बन है तो इथेन या इथाइल बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कहीं चार्ज दिख रहा है आपको, तो इस पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मेटल को X मानेंगे हम। ठीक है, इसके 0 है तो 3 बाहर 3 है तभी भी 0 ही होगा। ठीक है, तो प्लस में 0। अब देखो ब्रैकेट खत्म, इज इक्वल्स टू में ये जो ऊपर में जो होता है जितना भी चार्ज होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल्स टू में लिखते हैं, जो ऊपर होता है प्लस में 3। ठीक है, अगर यहाँ पर -2 होता तो हम इज इक्वल्स टू में -2 लिखते। अगर इसके ऊपर यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ पर 0 लिख देते, सिंपल। ठीक है, आपका ऑक्सीजन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है, ये +3 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड को, लिगेंड का करते हैं हम। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, हम यहाँ पर ट्राई इथेन 1,2 डाइअमीन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। सबसे पहले ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, ट्रिस, उसके बाद ऐसे ये ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद इसका नाम लिख दो। क्या है इसका नाम, इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, बस क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर रोमन काउंटिंग में लिखते हैं 3 और फिर आयन। ठीक है, खत्म हो गया। हम यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कटायन है, एक तरह के कटायन है ना। अगर एनायन होगा तब वहाँ पर हम कोबाल्टेट लगाते हैं, 8 लगाते हैं हम एनायन में। ठीक है, ये हम कटायन मान के चल रहे हैं इन सभी को। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देख सकते हो, ये कटायन है, कटायन एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्योंकि ये +2 है इस पर भी, और ये क्या है, न्यूट्रल है, इसको भी हम कटायन मान के चलेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो इसकी बारी है DMG। DMG क्या होता है, देखो DMG का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, CH3, यहाँ से C, फिर यहाँ भी CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर O पे नेगेटिव होता है और यहाँ पर OH होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर हम जो चार्ज देखेंगे इस क्वेश्चन में कितना, -1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं DMG शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इसका नाम है। तो हम यहाँ पर देखो डाई मिथाइल आ रहा है नाम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर डाई आ रहा है, देखो डाई वर्ड आ रहा है, बाई आए चाहे डाई आए, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम वहाँ पर बिस और ट्रिस का यूज़ करेंगे। तो बिस ब्रैकेट लगाओ, सॉरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेटल को X मान लो, है ना, मेटल को X मान लिया। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पर DMG जो है ये -1 चार्ज होता है इस पर, मैंने बताया अभी। और यहाँ पर टोटल बाहर 2 है, 2 DMG है, तो -2 हो जाएगा, है ना।
इज इक्वल्स टू में कर, जो ब्रैकेट के ऊपर होता है इज इक्वल्स टू में लिखते हैं कितना है, प्लस का 2 है, ये इधर जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 और ये उस साइड जाएगा तो +2, कितना आ जाएगा x कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बिस, ठीक है 2 है यहाँ पर बिस, DMG मतलब कि क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, पूरा नाम लिख दिया इसका। ठीक है, बंद कर दिया ब्रैकेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे निकिल, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जितने लिखी है 4 आयन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे, देखो C2H5 क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है CH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल C5H5, काउंट कर लो, C5 है H5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको नाम का क्या नाम है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। ठीक है, तो डाई आ रहा है यहाँ पर, डाई आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बिस यूज़ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं बिस, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इस पर -4 चार्ज है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे जब, तो इसको x मान लेंगे, x इसको -2, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 हैं, एक का -1 है तो 2 है तो -2 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू में ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दिया, x इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +2 हो गई। और ठीक, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे बिस, ब्रैकेट लगाओगे, इसका नाम लिखोगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब क्या लिखोगे, मेटल का नाम आयरन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं 2 आयन। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, समझ के 20 और 30 यूज़ कैसे करते हैं। अगर ये ऐसे होता देखो, जैसे कि ऐसे CrEn3 या फिर En2 मान लो यहाँ पर, तब क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले, x इसका 0 होता है, x + 0 इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ भी नहीं है तब भी 0 लगा दो, x कितना आ गया 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है। तो हम ये एक तरह का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमें वैसे ही पता है, ये जो है ये न्यूट्रल है, इस पर 0 चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 2 रखेंगे बिस, फिर यहाँ पर अंदर इथेन 1,2 डाई अमीन, ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर इसके बाद क्रोमियम कितने 0 आयन। ठीक है, क्रोमियम 0 आयन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम सेकंड टाइप की IUPAC नेमिंग भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ IUPAC नेमिंग की। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी IUPAC नेमिंग के ऊपर, वो टाइप फर्स्ट थी। इस वीडियो में हम टाइप 2 एंड टाइप 3 देखेंगे। टाइप 2 मैंने बता दिया अभी आपको, बेस और ट्रेस वाला। ये टाइप 3 है, इसमें IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर आपको ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स दिए होंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद पहचानना है। फर्स्ट वाला मैंने बताया था हमेशा कैटायन होता है और सेकंड वाला एनायन होता है। अगर कोई ऐसे दिया हुआ है आपको K4, ठीक है, यहाँ पर CrCN6 ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कैटायन होता है, सेकंड वाला एनायन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी हमारे को क्या दिया जाए, एक कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि COF6, ठीक है, COF6 ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, या CO यहाँ पर कुछ और दे दिया जाए, मान के चलो ऐसे NH3 6 ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले वाले को हम हमेशा ही कैटायन मानेंगे। कैटायन चाहे कुछ भी हो, सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, वो हम क्या मानेंगे कैटायन, और इसको मानेंगे हम एनायन। और 8 लास्ट में कब लगाते हैं हम, जब हमारे पास एनायन होता है। ध्यान रखना, लास्ट में जब 8 लगाते हैं हम मेटल के लास्ट में, तो वो हम कब लगाते हैं, जब एनायन होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने बता दी। ठीक है, अब हम देखो क्या करना है, यहाँ पर इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, अगर हमारे को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मिलती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई मान के चलो, और इसकी 0 नहीं आई, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मान के चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, चलो निकाल के देखते हैं। ये x हो गया, NH3 पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो टोटल 6 हैं, तब भी 0 होगा। ठीक है, तो x + 0 = 0। ठीक है, इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। अब यहाँ पर इसका करते हैं, x मान लो मेटल को
और Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है 1 नेगेटिव, टोटल 6 है तो टोटल -6 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 6 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा +6 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, इस वाले कोबाल्ट की कितनी आई है, +6 आई है। इस क्रोमियम की कितनी आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 आई है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यही यहाँ लिखा हुआ है इस रूल में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन, चाहे इसकी 0 आए चाहे इसकी 0 आए, ठीक है, 1 पार्ट पजेस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई ना कोई एक पार्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस अगर करेगा तो क्या होगा, अगर ये 0 पजेस कर रहा हो 0 या इसकी 0 आ रही हो या इसकी 0 आ रही हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, देन वी डिवाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर मेटल। तो हम क्या करेंगे, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हम अगर मान के चलो हम डिवाइड कर देंगे, अगर इसकी 0 आ रही है तो हम अदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उसको हम हाफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके 6 हैं तो ये बोलेगा कि भाई तू 3 तू ले ले और 3 मुझे दे दे, समझ गए। अगर इसकी 4 आती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये बोलेगा शेयर कर लेगा अपने आधे, इक्वल हाफ, अपने आधे इसको दे देगा, आधे अपने पास रखेगा। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अब ऑटोमेटिकली इसकी हो जाएगी। ठीक है, आपको पहले शो तो ऐसे करना है, लेकिन जब आईपीसी नेमिंग लिखोगे तब इसकी ऑक्सीजन स्टेट इसकी मेंशन करोगे, इसकी हाफ ऑक्सीजन स्टेट इसकी आईपीसी नेमिंग में आप मेंशन करोगे। ठीक है, अब हम इसका करके देखते हैं। देखो, अब आपने ऐसे लिख दिया, अब आपको दिमाग में रखना है कि जब इसकी आईपीसी नेमिंग करोगे तो इसकी आधे ऑक्सीजन स्टेट इसमें लिखनी पड़ेंगी आपको। तो हम करके देखते हैं। देखो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले लिगेंड से लिखेंगे हेक्सा अमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन। फिर इसके बाद क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम। अब यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी आधे इसको दे देंगे, तो यहाँ पर 3 सिर्फ 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम आगे लिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 आयन नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि हम आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, वो हम तब लिखते हैं जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, तब अभी हम आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे हेक्सा, फिर क्या है ये सायनो, हेक्सा सायनो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, कैटायन है, पहले वाला कैटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है, मैंने बताया था। तो एनायन में हम 8 लगाते हैं मेटल के लास्ट में, तो यहाँ पर कोबाल्टेट आएगा। कोबाल्ट को क्या होता है, कोबाल्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्टेट लगेगा, यहाँ पर नहीं लगाएगा क्योंकि ये कैटायन था, समझ गए, यहाँ पर कोबाल्टेट लग गया। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी बची, 3 इसको दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे 3। लास्ट में आयन लगा दो, आईपीसी नेमिंग खत्म हो गई। बहुत ईजी है, समझ गए इस चीज़ को। अब देखो इसको करके देखते हैं। ये CO है कार्बोनिल ग्रुप, इसका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो हम करके देखते हैं। x मान लो इसको मेटल को 6 है, इस पर 0 है तो टोटल 6 है, तभी भी 0 ही होगा, x + 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, x + 0 = में 0। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दिया है ना। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, अब इसकी करके देखते हैं। x मान लो इसको मेटल को, एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, माइनस, टोटल 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, = में 0, ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। तो x = कितना आ गया, +6 आ गया। ठीक है, इसका भी +6 आया ऑक्सीजन स्टेट। तो जब हम लिखेंगे आईपीसी नेमिंग तो आधे ऑक्सीजन स्टेट इसको हम लिखेंगे आईपीसी नेमिंग में और आधे हम इसकी में लिखेंगे। ठीक है, हम करके देखते हैं। देखो हेक्सा कार्बोनिल, ये क्या है, कार्बोनिल है, हेक्सा कार्बोनिल। फिर इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे क्रोमियम, समझ में आ रहा है ना, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। अब 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके आधे लिख दोगे यहाँ पर 3। ठीक है, 3 लिख दिया। इसके बाद अब इसका लिखते हैं। ठीक है, क्या है, हेक्सा क्लोराइडो, Cl है, क्लोराइडो लिख दो या फिर क्लोरो लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। फिर मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट लिखेंगे क्या, नहीं, कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मान के चलो, अगर यहाँ पर ये क्रोमियम होता मान के चलो और कोबाल्ट इधर होता तो यहाँ तो कोबाल्ट आ जाता। अगर यहाँ क्रोमियम होता तो क्या लिखते, क्रोमेट लिखते। ठीक है, अगर आयरन होता तो क्या लिखते, फेरेट, बताया था मैंने, आयरन में हम फेरेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्टेट लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोबाल्टेट। और कितने बचे, 3 बचे इसके पास, 3 आयन।
खत्म। अब इसे करते हैं, देखो यहाँ पर NH3 न्यूट्रल है, X मान लो, मेटल को सिल्वर है, मेटल को X मान लिया, ठीक है। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको इससे थोड़ा अलग, हम जितने भी यूज़ करते हैं वो सभी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन मेटल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करने की इनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और किसी मेटल्स के पास नहीं होती, ठीक है, और किसी के पास न S ब्लॉक में होती है ना P ब्लॉक में होती है। ट्रांजिशन मेटल के पास वेरी हाई प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की। ये कई तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी वेरिएबल होती है, हाई होती है, ठीक है। और क्या होती है, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं कई सारी, और ये कलर कंपाउंड भी शो करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो शो करते हैं, वही हम देख रहे हैं अभी कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। एक्स मान लिया इसको हम NH3 जो होता है अमाइन, जो इसको हम मानते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, X + 0, टोटल 2 है तब भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिया, ठीक है। इसका X कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब इसको करते हैं, इसको X मान लो मेटल को, CN क्या है, साइनो, ठीक है। तो साइनो में हम क्या लिखेंगे, 4 है तो X - 4, क्योंकि CN पे -1 चार्ज होता है, इज में ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ये उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, +4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिल्वर जो होता है, सिल्वर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी IUPAC नेमिंग करो। देखो 4 आया है तो इसका हाफ, इसका 0 आ गया तो इसका हाफ कितना देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 2, ठीक है। तो करते हैं, देखो डाई अमाइन, डबल M आएगा अमाइन, ठीक है, डाई अमाइन। फिर क्या करेंगे, सिल्वर, डाई अमाइन सिल्वर, फिर 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, डाई अमाइन सिल्वर 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे टेट्रा, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं, पता है ना, टेट्रा सायनो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिल्वर में बच्चे समझ नहीं पाते क्या लिखना है हमें, एनायन में तो 8 कैसे लगाओगे, सिल्वरेट लिखोगे, नहीं सिल्वरेट नहीं होता। जैसे आयरन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फेरेट होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट। वैसे ही सिल्वर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्जेंटेट होता है, अर्जेंटेट, ठीक है। तो हम साइनो, फिर क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट। और फिर यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे, 2 आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, समझिए। एनायन में हम क्या करते हैं, 8 लगा देते हैं, अर्जेंटेट लिखते हैं सिल्वर को। तो स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पर इसको X मान लेते हैं हम, ठीक है। NH3 न्यूट्रल है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, X + 0, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इज 0, ठीक है। तो X, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको X मान लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीलेटो बोलते हैं इसको, ठीक है, C2, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो C2 ऐसे, O नेगेटिव, सिंपल ऐसे लिख लो, COO नेगेटिव, ठीक है। ये है ऑक्सीलेटो, ठीक है, सिंपल OX से भी शो करते हैं इसको हम, है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हमें इसके -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -6 इज में 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 कितना आ गया, X कितना आ गया, +6 आ गया। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है, और ये +6 है, तो इसको आधे दे देगा, ठीक है। जब हम लिखेंगे IUPAC नेमिंग तब, अभी तो आपको 0 करके दिखाना है, लेकिन IUPAC नेमिंग में इसको आधे दे देना, ठीक है। हम करते हैं, देखो हेक्सा अमाइन, फिर इसके बाद कोबाल्ट, 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके आधे लिखेंगे 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे इसका सेकंड, ट्राई ऑक्सीलेटो, अगर इसके ऑक्सीलेटो के अंदर भी बाई, ड्राई, ट्राई आता तो हम यहाँ पर बिस का यूज़ करते हैं, बिस या ट्रिस का यूज़, ठीक है। लेकिन सिंपल ऑक्सीलेटो है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। कोबाल्टेट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनायन है, ये कैटायन था, ये एनायन है, ठीक है, कोबाल्टेट 3 आयन। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X ये 0 होता है अमोनिया का, टोटल 6 है तब भी 0 हो जाएगा, X यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। X कितना आ गया यहाँ पर, 0। अब यहाँ पर X
ये क्या है ONO, इस पर कितना चार्ज होता है, नाइट्राइटो पे -1 चार्ज होता है, नाइट्राइटो O, ठीक है, O के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, डोनर एटम O है, -6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 6 है तो इज इक्वल्स टू में 0, यहाँ कुछ नहीं, 0 कितना आ गया +6। अब ये 0 है और ये +6 है, तो एक आधे इसको दे देगा, आधे इसको दे देगा, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो हेक्सा अमाइन, इसके बाद कोबाल्ट, फिर ये आधे इसको ऑक्सीजन दे देगा, आधे ऑक्सीजन स्टेट में लिखेंगे 3, फिर इसका करेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, डोनर एटम O है, ठीक है, नाइट्राइटो O, फिर कोबाल्टेट, क्योंकि एनायन है ये, ठीक है, कोबाल्टेट कैटायन एनायन, कोबाल्टेट कितने 3 बचे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, देखो ये किस टाइप का है, ये थोड़ा अलग है, देखो समझना, ऑक्सीजन स्टेट निकालो इसकी, इसको हम X मान लेते हैं, EN पे 0 होता है, पता होगा आपको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमीन, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इस पूरे ब्रैकेट, होल ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा हुआ है, और सल्फेट, ये सिंपल सल्फेट है ऐसे, इसके ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सिंपल है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नीचे है इसके ऊपर लगे दो, ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा ऐसे बन जाएगा, देखो COEN, ये जो 3 है ये इसके ऊपर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 3 प्लस आएगा इसके ऊपर, और इस सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो ये 2 इसके पास चला जाएगा। तो अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे ना, इसको अलग करेंगे, तो ये SO4 2- अलग अलग हो जाएंगे, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो, ठीक है। और अगर दोबारा ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये COEN, यहाँ पर तो 3 था पहले से, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और ये ज्वाइन कर देंगे दोबारा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से होएगा, ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर ये दोबारा ज्वाइन कर दोगे तो ये -2, ये नीचे हो जाएगा, 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा, और SO4 ये इसके पास आ जाएगा, ये 4 इसके पास आ जाएगा, SO4 पे 3, ठीक है, इस तरीके से हुआ है, समझ गए। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको देखो इथेन 1,2 डाइअमीन है, तो यहाँ पर इथेन 1,2 डाई आ रहा है इसमें, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिस और ट्रिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिस, सबसे पहले ट्रिस, फिर लिखेंगे इथेन, पूरा नाम लिख दो, इथेन 1,2 डाई अमीन, सिंगल M आए, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमीन। उसके बाद ये देखो इस तरीके से करना, इस तरीके से ऑक्सीजन स्टेट इसकी इस तरीके से मानी जाएगी, तो X ये 0 हो गया, +0, EN पे 0 होता है, इज इक्वल्स टू ऊपर +3 है तो ऊपर +3, तो X की ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, +3 आ गई। इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सिंपल है, तो हम इसको सिंपल मानेंगे, सल्फेट बताया था मैंने, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना भी हो वो हम सल्फेट मानेंगे, ठीक है। हमें ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ इसकी निकालनी होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, ठीक है, समझिए। इस तरीके से पहले इसका करोगे, इसका 2 नीचे लिखा होगा तब 2 या 3 लिखा हो जो भी, ठीक है, तो इस तरीके से करके देखना है हमेशा। तो यहाँ पर ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, अब कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है इसकी, यहाँ से निकालिए, देखो हमने ऐसे इस तरीके से निकालनी है, कोबाल्ट 3 आयन, 2 मत कर देना, ठीक है, कोबाल्ट 3 आयन, इसके बाद क्या लिखो, लास्ट में क्या है, सल्फेट, बस सिंपल। अब देखो इसका कैसे करेंगे, PPS3 का क्या मतलब है, देखो P 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप का है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ पर समझिए, तो ये 3 फिनाइल ग्रुप लग गए, ठीक है। तो ये फास्फोरस है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन बोलेंगे इसको हम, ठीक है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो इसको देखो, फॉस्फीन में P है और क्लोराइडो में C है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली C लिखेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे डाई क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पर ट्राई वर्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस लीगेंड के अंदर ही ट्राई वर्ड आ रहा है, ये लीगेंड है ना पूरा, ट्राई वर्ड आ रहा है, तो हम यहाँ क्या इसको करेंगे, ट्रिस यूज़ करेंगे। इसका नाम से पहले हम क्या लिख देंगे, ट्रिस लिख देंगे ऐसे,
तो यहाँ लिख दो ट्रिस, ट्रिस लिखोगे नहीं, तो यहाँ पर देखो ट्राई बाई ट्राई आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर कितने टोटल हैं, तो 2 हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20, है ना, अगर 2 है ना ये तो 20 लिखेंगे, अगर 3 होते तो ट्रिस लिख देते। अब अंदर इसका नाम लिख दो, जो भी नाम है, क्या नाम है इसका, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ये हो गया। अब निकिल लिख दो, मेटल का नाम NiCl, निकिल। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अभी निकाली नहीं, हमने निकाल लेते हैं। देखो यहाँ X -2 हो जाएगा इसका, और PS3 पे जो होता है वो 0 चार्ज होता है, इस पर कहीं चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इस पर 0 होता है, तो 0 लिखो, चाहे मतलब एक ही बात है, इसको में 0, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 लिख दिया। X कितना आ गया, +2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट पार्ट है IUPAC नेमिंग का, ठीक है, इस वीडियो में। तो हम इसमें बात करते हैं इस वाले की। सबसे पहले देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ये टाइप नेक्स्ट मान सकते हो आप, टाइप 4 मान सकते हो एक तरह से। इसमें क्या है, इफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस इन, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स में, सिंपल बता दूँ आपको, दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल सेम है, ठीक है, मेटल अगर सेम है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंटरचेंज कर देंगे। अगर इसकी 4 आएगी तो यहाँ 4 लिख देंगे इस वाले में, और इसकी 2 आएगी तो इसमें 2 लिख देंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले में भी हमने देखा था कि कुछ इसमें भी कोबाल्ट था, इसमें भी कोबाल्ट था, लेकिन हमने इंटरचेंज नहीं किया ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं किया, क्योंकि एक में 0 था, एक में 6 था, ठीक है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन जीरो होगी इसमें भी, इसमें ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है। उसमें तो 0 था, तो 0 वाले केस में हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों अगर सेम होंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी तब हम इंटरचेंज कर देंगे। देखो हम करते हैं, इसका X मान लेते हैं, यहाँ पर NH3 0 है तो इसका 0 हो जाएगा, Cl पे -1 चार्ज होता है, टोटल 2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें X मान लो इसको, इस पर -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 नहीं है ना, इसकी 0 है, तो हम यहाँ पर, और दोनों मेटल सेम है, मेटल दोनों सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो हम दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को इंटरचेंज कर देंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो हम करते हैं IUPAC नेमिंग में, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो अमोनिया, यहाँ पर अमाइन है, यहाँ पर क्लोराइडो है। सबसे पहले क्या करेंगे, A से शुरू हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, उसके बाद फिर प्लेटिनम, ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो 8 इस बारे में लगेगा, प्लेटिनम। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 आई है, लेकिन हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, हम यहाँ 4 लिखेंगे, इसका वाला लिखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है, ये रूल है हमारा, ठीक है, 4। इसके बाद इसका करेंगे टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैटायन होता है तो 8 लग जाएगा लास्ट में। और यहाँ पर इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनेट, फिर यहाँ पर 2 आयन, खत्म, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसका भी करते हैं, देखो दोनों मेटल सेम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारी डिफरेंट आती है तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अगर इसका 0 आ गया, इसका 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। समझ गए, दोनों अंतर समझ लेना। अब देखो इसको करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी X, H2 न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, प्लस में 0, Cn -2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस पर 2 है तो -2 हो जाएगा। कितना हो गया, X कितना आ गया, +2 आ गया आपके पास, इसको इसमें 0। इसका करो X -1 चार्ज होता है, माइनस, ठीक है, -6 हो जाएगा, इसको इसमें 0, इसको इसमें +6, ठीक है, फ्लोरीन है ये। यहाँ पर देखो +2 है, यहाँ +6 है, तो यहाँ पर 6 इसका लिख देंगे, 2 इसका लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्वा है और ये साइनो है, तो पहले A शुरू हो रहा है, तो टेट्रा एक्वा, फिर डाई साइनो, ठीक है, या बाई साइनो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बाई या डाई दोनों मतलब 2 होता है, डाई साइनो। उसके बाद क्रोमियम यहाँ लिखेंगे ये वाला 6, क्रोमियम 6, ठीक है। इसके बाद ये करेंगे क्या है आपका, हेक्सा
हेक्साफ्लोराइडो या फ्लोरो लिख सकते हो। क्रोमियम, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि ये एनायन है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रोमेट, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली लिखेंगे, ठीक है 2, समझ गए। अगर ये 0 आता और ये 6 आता तो हम हाफ हाफ कर दें, यहाँ 3 यहाँ पर 3, समझ गए। अब इसको करते हैं, देखो दोनों मेटल सेम है, मेटल दोनों सेम होने चाहिए तभी इंटरचेंज करोगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसमें करते हैं, देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसको में 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, प्लस की 1 आई है। इसमें x, इसका -4 इक्वल में 0, इसकी कितनी आई है, प्लस की 4 आई है, ठीक है। तो इसका करते हैं, देखो क्या है आपका पेंटा अमाइन, पेंटामाइन, फिर क्लोराइडो, सिंपल एक क्लोरीन है, सिर्फ क्लोराइडो लिख दो, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन, आयरन आएगा, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन स्टेट ये वाली आएगी, ठीक है, आयरन 4। फिर यहाँ इसका आईपीसी नेमिंग करो, टेट्रा सायनो, टेट्रा सायनो। फिर आयरन को क्या लिखते हैं हम, आयरन को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, फेरेट लिखते हैं, ठीक है, फेरेट ऑक्सीजन स्टेट ये वाली आएगी, 1 आयन, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब कुछ 2 और हैं, ठीक है, ये थोड़े अलग हैं, इनको हम कर लेते हैं। देखो इसको समझ लेना ध्यान से। देखो यहाँ पर देखो नीचे है, ये पूरे स्फेयर के नीचे है 3 है, और यहाँ पर इसके कुछ नहीं तो इसका 1 मान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मैंने करवाया था आपको ये एक सल्फेट वाला, तो उसमें हमने इंटरचेंज कर दिया था ऑक्सीजन स्टेट के लिए। वो हम इंटरचेंज कब करते हैं, जब हम नीचे दिया होता है कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो हम उससे ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे उसकी। ये इस साइड आएगा तो इस पर हम क्या मान लेंगे, इस पर माइनस, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। देखो एक सिंपल बता दूँ आपको, अगर आपका ऐसे दिया होगा AX BY, तो ये अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये AY प्लस और B-X में ब्रेक होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो ये कैसे आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, CONS3 4Cl2, ठीक है। और ये यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, प्लस का 1 आएगा यहाँ पर ऊपर, और ये 3 इधर जाएगा तो इस वाले में क्या आ जाएगा, CrCN6। तो ये इसके अकॉर्डिंग देखेंगे B-X में, तो ये पावर में जो x है ये माइनस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x आएगा, ये 0 हो जाएगा अमोनिया का, ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन -2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस का 1 इज में आएगा। तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 1, और ये उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस का 3 आई है, तो इसका प्लस का 3 के अकॉर्डिंग करेंगे इसका। तो हम ठीक है इसका करते हैं, क्या लिखेंगे, पहले टेट्रा, ए से शुरू होगा अल्फ़ाबेटिकली, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे करके निकाला है हमने, अलग से भी निकाल सकते हो या साइड में करके दिखा सकते हो टीचर को, ठीक है। तो प्लस का 3 आई है तो 3, ठीक है। अब इसका करो, इसका कितना है यहाँ पर देख लो, यहाँ निकाल लेते हैं हम, ये वाला, ये x, ठीक है, और यहाँ -6 हो जाएगा, इसको -3, ठीक है। कितना आ गया, -3 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा आपके पास, ठीक है, प्लस का 3 बचा। तो यहाँ पर अब ये देखो ये कैटायनिक की तरह काम कर रहा है, ये कैटायनिक है, माइनस है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, माइनस है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये एनायन की तरह काम कर रहा है। वैसे ही पता हमें ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनायन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया। आप हेक्सा सायनो, मैं इसको आगे कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक साथ लिखना है आपको, मेरे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। हेक्सा सायनो, ये अलग है, हेक्सा सायनो। फिर यहाँ पर लिखो क्या, क्रोमेट, क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है, 3 आई है, 3 आयन, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से करते हैं यहाँ पर, ये अलग था और ये अलग है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा अलग है, देखो ये भी थोड़ा अलग है, देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस दे देंगे और इसको प्लस देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Fe प्लस का 3 हो जाएगा, और ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Fe किस में ब्रेक होगा,
देखो यहाँ नीचे है ना, इसलिए हम नीचे है इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये ऊपर होता तो हम, अगर ऐसे +3 होता तो हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो ठीक है, तो हमको अपने आप इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अगर ये ऐसे ब्रेक होगा तो इस तरीके से ब्रेक होगा, और ये 4 इसकी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो FeCN6 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 4 यहाँ आएगा, माइनस का लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो कितनी आएगी, x -6 इक्वल्स टू -4। x कितना आ जाएगा, -4, ये उधर जाएगा तो +6 बचेगा। तो कितना आया यहाँ पर, +2 बचा। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, ये +2 आई है। तो हमें इसी को देखना है, क्योंकि ये तो अलग है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दोनों थे, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये कैटायन माना जाएगा, ये एनायन माना जाएगा। पहला वाला हमेशा कैटायन होता है, ये एनायन होता है। यहाँ भी दिख रहा है एनायन है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सिंपल, आयरन मान लो, आयरन, हेक्सा सायनो, फिर इसको लिखेंगे एनायन है तो फेरेट, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, यहाँ पर +2 आई है, +2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आयन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे इसको, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये आपका आज मैंने बताया IUPAC नेमिंग को पूरा डिटेल से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने करवाया है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।